हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। तो इसमें आ जाता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। तो आज हम इसको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो बच्चे इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है। असेंडिंग छोटे से बड़ा, असेंडिंग से डिसेंडिंग छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग से असेंडिंग बड़े से छोटा। अगर आप एक भी याद कर लेंगे तो दूसरा उसका ऑपोजिट होगा। तो आप एक याद कर लीजिए कि अगर आपको पेपर में आए असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर लगाइए तो इसका मतलब छोटे से बड़ा। तो अब आपको जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, चलिए वो देखते हैं। तो आपको जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है उसमें पूछा गया है कि हु इज द टॉलेस्ट एंड हु इज द शॉर्टेस्ट, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट एंड अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। आपको चार बच्चों के नाम दिए गए और उनकी हाइट दी गई है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे? असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। तो अभी मैंने बताया असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। तो सबसे छोटा कौन सा है? 54। फिर उसके बाद है पहले 154, फिर 158, फिर 159 और फिर 160 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर इनकी हाइट का। तो और इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालेंगे इनकी हाइट का? इसका मतलब बड़े से छोटा, तो डिक्रीजिंग, बड़े से छोटा। देखिए और भी एक तरीका याद रखने का, डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डिक्रीजिंग। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग में लगाना है। तो डिक्रीजिंग कैसे होगा? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो है ना बच्चों ये आसान कि अब असेंडिंग और डिसेंडिंग आप कैसे कर सकते हैं। चलिए एनसीईआरटी का एक और एग्जांपल देखते हैं, 5। तो अब आपको ये देखना है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे इन प्राइस को। ये सब रुपीज में है, तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे? तो पहले इंक्रीजिंग का मतलब हो गया छोटे से बड़ा, 1788, उसके बाद 1897, फिर 2635, फिर 2854 और फिर 3975। ये भी हमने कैसे लगाया? उसी कंसेप्ट पे। सबसे पहले 4 डिजिट के नंबर हैं सारे, तो सबसे पहले 1000 प्लेस पे हमने देखा यहाँ 2 है या 1 है या 2 है या 1 है या 3 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? जहां पे 1 है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हमने ये आगे मेथड लगाया। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो हम नेक्स्ट डिजिट पे चले गए थे। तो 8 और 7 में से हमने 1788 निकाला जो सब। इसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लगाएंगे? डी फॉर डिक्रीजिंग, डी फॉर डिसेंडिंग, बड़े से छोटा। तो उल्टा कर देंगे इसका, 3975, 2854, 2635, 1897 एंड 1788। अब देखिए पहले एरो 3975 की तरफ जा रहे थे, अब एरो 3975 से निकल के 1788 की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करते, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और एक को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। 847, 9754, 8320, 571। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे? छोटे से बड़ा। सबसे छोटा है 571, उससे बड़ा 847, फिर 8320 और फिर 9754। इसी तरह से बी पार्ट असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो फिर से छोटे से बड़ा 9801, उसके बाद 25751, फिर 36501 और फिर 38802। इसी तरह से सेकंड पार्ट जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है 5000, 7500, 85400, 7861। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, बड़ा
उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। और बी पार्ट में 19714532188715925547। तो इसमें डिसेंडिंग कैसे लगाएंगे? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो ये हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग का कंसेप्ट। तो उम्मीद, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक, शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। शिफ्टिंग डिजिट्स। अभी तक उम्मीद है आपको अभी तक का सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत ही आसान और सिंपल कंसेप्ट है। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको ये समझाऊंगी कि हम डिजिट्स को शिफ्ट करें तो कैसे एक नया नंबर बन सकता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या वो नंबर छोटा होगा या वो नंबर बड़ा होगा। आइए देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल है 182। ये नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, टेंस प्लेस पे 8 है और 100 प्लेस पे 1 है। अब हम क्या करेंगे? इन डिजिट्स को शिफ्ट कर देंगे। सपोज हम किसी भी प्लेस से डिजिट को शिफ्ट कर देंगे। 8 को पहले नंबर पे ले आएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे और 1 को हम यूनिट प्लेस पे ले आएंगे। तो ये अब क्या बन गया? 821। और अगर हम इसको इस तरह से करें कि 1 को ऐसे ही रहने दें, 2 को 8 की जगह पे ले आए और 8 को 2 की जगह पे ले आए, तो ये बन गया 128। अब आप देखिए, ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन गया जो हम इस डिजिट्स को यूज करके बना सकते हैं। 821, ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। और इसी 3 डिजिट्स को यूज करके ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। तो है ना बच्चों ये इंटरेस्टिंग। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 392। इसमें क्या है? सपोज हम इसको शिफ्ट करते हैं डिजिट्स को, 100 के प्लेस को 1s के प्लेस पे या 1s के प्लेस को 100 के प्लेस पे किसी भी तरह से हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे? सपोज हमने 2 यहां लिख दिया, 3 यहां लिख दिया और 9 यहां लिख दिया, और 9 पहले यहां लिख दिया, उसके बाद 3 लिख दिया और उसके बाद 2 लिख दिया। तो अब देखिए फिर से वही बना कि 9 सबसे पहले आ गया 100 प्लेस पे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये बन गया सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। और 239 ये बन गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। इस नंबर के डिजिट्स को यूज करके। तो है ये इंटरेस्टिंग। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में ऐसे 3 टाइल्स दी हुई हैं जिसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है 7, 9, 5। ये बिफोर है, बिफोर मतलब पहले। और अब हम क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे फर्स्ट और थर्ड टाइल को आपस में। ये है फर्स्ट टाइल और ये है थर्ड टाइल। अब हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा। तो अब वो कहते हैं, आप देखिए इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप बच्चों देख सकते हैं कि ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है। तो 7 यहाँ पे 100 के प्लेस पे पहले है, यहाँ पे 100 के प्लेस पे 5 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? ये वाला नंबर ग्रेटेस्ट हुआ। तो ये है कंसेप्ट शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स का। इसी तरह से आप 4 डिजिट के नंबर में भी शिफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि एक नंबर है 4392, इसमें आप शिफ्टिंग करिए तो ग्रेटेस्ट नंबर बन सकता है 9432। और अगर आप शिफ्ट करेंगे 2349, ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर और ये बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरह से आप एक दिए गए नंबर की डिजिट्स को एक्सचेंज करेंगे तो आप ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूसिंग 10,000। देखिए बच्चों, अब 10,000 के कंसेप्ट को वो चाहते हैं कि आप समझें। तो इसमें क्या है? 99 2 डिजिट नंबर है और 99 के बाद कोई भी 2 डिजिट नंबर नहीं आता। ये सबसे लास्ट 2 डिजिट नंबर है
99। 99 और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। 99 ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। इसी तरह से 999 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। इसी तरह से 9999 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब एक इंटरेस्टिंग इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अगर हम इन नंबर्स के अंदर 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा। एक पैटर्न है जो हम देखेंगे कि अगर हम 9 सिंगल डिजिट नंबर 9 में 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा 10। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 1। इसी तरह से अगर हम 99 में 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा 100। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10। तो 10 इंटू 10 100 आएगा, 10 इंटू 1 10 आएगा। इसी तरह से 999 में जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1000। और इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 100। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इसके अंदर कि जब हम ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमारे को स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिल जाता है। जब हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल जाता है। और जब हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमारे को स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिल जाएगा। इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 1000। तो इस तरह से ये 10,000 का कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी में इंट्रोड्यूस किया गया है कि 10,000 का मतलब क्या होता है कि जब हम 10 से हमने शुरू किया और उसके अंदर हम 1000 तक पहुंचे, 10 इंटू 1000 किया तो हमारे को 10,000 मिल गया। तो ये था बच्चों आज का पूरा कंसेप्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू वेरी मच।